राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच तेजी से जारी है। इन सब के बीच शिलांग पुलिस की एक टीम मंगलवार को इंदौर पहुंची, जहां पर उन्होंने राजा रघुवंशी के परिजनों से बातचीत कर सोनम के व्यवहार और शादी के बाद उसके इंदौर में बिताए गए दिनों की जानकारी भी ली। तो वहीं राजा हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने के लिए शिलांग पुलिस उस फ्लैट में भी पहुंची जिसमें वारदात के बाद सोनम के कई दिनों तक रुकने की जानकारी बरामद हुई थी। ये देखिए आप तस्वीरें, उसी फ्लैट की ये तस्वीरें हैं जहां पर सोनम राजा की हत्या करने के बाद रुकी हुई थी। राज सोनम से यहीं पर मिलने भी जाता था। ये लग्जूरियस फ्लैट जहां पर सोनम ने एक टेलीविजन रखने की भी रिक्वेस्ट की थी और यहीं पर कई दिनों तक सोनम रुकी हुई थी। ये सोनम के पिता का जो गोडाउन है उससे महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ये फ्लैट पूरी तरीके से बनकर तैयार भी नहीं हुआ था, लेकिन जल्द थी सोनम को, क्योंकि हत्या करके वो शिलांग से लौटी है, इसलिए उन्होंने इसी जगह पर फ्लैट के डिपॉजिट और 17,000 किराए देकर रुके हुए थे। पूछताछ के हिसाब से आई थी, तो सोनम का व्यवहार कैसा था, आपसे आपसे बातचीत करी उसने, कैसा किस टाइप से आपको व्यवहार लगा था, इस टाइप की सारी बातें जो थी उसने पूछी थी। शादी से लेके उन्हें शादी पूछा, तो शादी से बाद सोनम यहाँ कितने दिन रही है और सोनम का व्यवहार कैसा लगा आपको लोगों को। हम लोगों को ही बोला, हम लोगों को 1.5 महीना लगा था, हम लोग सामने से गए नहीं, हम लोग को देख नहीं पाया था कभी। तो ये आप देख रहे हैं, ये वही फ्लैट है जहां पर सोनम कई दिनों तक रुकी हुई थी और यहीं राज भी मिलने सोनम से आता जाता रहता था। 14 दिन तक यहीं पर रुकी हुई थी सोनम। हत्या करके राजा की जब इंदौर सोनम लौटी तो इसी फ्लैट पर सोनम रुकी थी 17,000 रुपए किराया देकर। हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अभी शिलांग पुलिस बताया जा रहा है कि कई जगह पर पहुंची, इंदौर में इस फ्लैट पर भी गई, यहाँ पर भी कई सबूतों को खंगाला गया और पूछताछ की गई है। मिथिलेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, हमारे संवाददाता से फिर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी कुछ खराबी है। देखिए आप तस्वीरें, ये वही फ्लैट है जहां पर सोनम रुकी हुई थी कई दिनों तक। और आपको बता दें कि शिलांग पुलिस जो है इंदौर पहुंची है, टीम पहुंची है एसआईटी की। यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है, हर एक तरीके से हर एक सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है, पूछताछ हो रही है, घर वालों से पूछताछ हो रही है, कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। और ये वही जगह है जहाँ पर सोनम हत्या करने के बाद लौटी थी और रुकी हुई थी। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। मिथिलेश, ये जगह भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि एसआईटी की टीम भी पहुंची है इंदौर। कई जगह पर उन्होंने जाकर जांच पड़ताल की है और कई लोगों से पूछताछ भी की है। आवाज आ रही है आपको? जी मिथिलेश। देखिए, शिलांग एसआईटी जो टीम है वो इस वक्त इंदौर में डेरा डाली हुई है। लगातार उन सभी जगह पहुंच रही है जहां के कनेक्शन सोनम, राज और इस सभी कातिलों से जुड़े हुए हैं। हालांकि कल सबसे पहले एसआईटी की टीम उस फ्लैट पे पहुंची जहां पर अपने ही पति की हत्या करने के बाद आकर सोनम रुकी हुई थी और सोनम जिस फ्लैट में रुकी हुई थी वहां पर लगभग 1.5 से 2 घंटे तक एसआईटी के अधिकारी मौजूद रहे। तमाम वहां से साक्ष्य इकट्ठे किए गए, आसपास के लोगों से बयान लिए और ठीक पास में कार का सर्विस सेंटर है जहां के सीसीटीवी भी अपने साथ शिलांग पुलिस लेकर निकल गई थी। हालांकि कल देर रात फिर ये एसआईटी के अधिकारी जो है राजा रघुवंशी घर पहुंचते हैं। पिता से, मां से और दोनों भाइयों से काफी देर तक इनकी बातचीत हुई थी, बहुत लंबी पूछताछ चली थी। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक वो राजा रघुवंशी के घर पे रहे। उसके बाद वहां से निकलने के बाद निकल गए, क्राइम ब्रांच पहुंचे। आगे की तमाम इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन आज राज और सोनम के घर भी पहुंच सकती है एसआईटी की टीम, क्योंकि अच्छा सोनम के परिवार के मिथिलेश, लोग और ज्योतिषी जो के हत्यारा भी राज जो है। है कई एंगल सामने आ रहे हैं इस केस में। एक और खबर जिसमें हमने आपकी जो वार्तालाप है वो सुनी, जिसके साथ पहले जो है सोनम की शादी रची गई थी, वहां पर इसलिए मना कर दिया गया था कि सोनम की कुंडली में दोष था। और क्या जानकारी आपके पास, आपने क्योंकि बात की है उनके पिता से? देखिए, सोनम की शादी इससे पहले जहाँ पे होने वाली थी उस परिवार के लोगों से हमने बातचीत की। वो परिवार धार जिले के रहने वाले हरीश रघुवंशी से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सोनम की घर वालों ने कुंडली मिलवाई थी और ये कहा था कि दोनों की, यानी लड़के और लड़की, वर और वधू की, दोनों की कुंडली मिल रही है, सारे जो गुण है वो मिल रहे हैं, दोनों की शादी हो सकती है। लेकिन बाद में शादी के पहले उन्होंने सोनम की जो पत्रिका है उन्होंने अपने पंडित से हम्म ठीक है मिथिलेश, का कनेक्शन हमसे जो है कट हो गया है किसी कारणवश। जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि हरीश रघुवंशी से
मिथिलेश ने बात की और उन्होंने ये बताया कि सोनम की कुंडली में मांगलिक दोष था, राहु का दोष था, इसलिए सोनम से शादी करने पर उनके पंडित जी ने मना कर दिया था, जिस पर कि वो कह रहे हैं कि हमारा बेटा बच गया। तो अब खबर खंडवा से है। यहाँ ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के नागर